In our previous section, we have already learned types of packing. The first type of packing which we learned was one-dimensional packing. In that, atoms were arranged in a straight line. Then we learned two-dimensional packing. Two-dimensional packing refers to atoms arranged in a plane. पूरे प्लेन में एटम्स अरेंज्ड होंगे. फाइनली वी लर्न थ्री डायमेंशनल पैकिंग. थ्री डायमेंशनल पैकिंग में एक प्लेन में एटम्स है, उसके ऊपर और एक प्लेन में हम लोग एटम्स रख देंगे, उसके ऊपर और एक प्लेन में हम लोग एटम्स रख देंगे. तो दीज वेर वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल पैकिंग. वन डायमेंशनल पैकिंग सिंपल है, स्ट्रेट लाइन में एटम्स अरेंज करो, वन डायमेंशनल पैकिंग. उसमें और कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता. कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ पैकिंग विच वॉज टू डायमेंशनल पैकिंग. इन टू डायमेंशनल पैकिंग वी हैव द सब क्लासिफिकेशन ऑफ AA टू डायमेंशनल पैकिंग एंड AB टू डायमेंशनल पैकिंग. तो क्या होता है AA टू डायमेंशनल पैकिंग? फॉर दैट लेट अस फर्स्ट एटम्स को हम लोग स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर देंगे. लेट अस से मैंने एटम्स को स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया, फिर उसके जस्ट नीचे जैसे ऊपर मैंने स्ट्रेट लाइन में एटम्स अरेंज किए हैं, उसी तरह से मुझे अगले लाइन में भी स्ट्रेट लाइन में एटम्स अरेंज करने हैं. अगेन उसके बाद और एक स्ट्रेट लाइन में एटम्स अरेंज करेंगे इन द सिमिलर वे एज द अबव अरेंजमेंट्स. फाइनली हम लोग यहां पे भी और एक स्ट्रेट लाइन में एटम्स अरेंज कर दिए एक्जैक्टली एज वी हैव अरेंज्ड इन द टॉप लेयर्स. तो अब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल में, अगर एक प्लेन में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो गया, जैसे एक एटम दूसरा एटम, फिर उसके आगे एक एटम दूसरा एटम, उसके आगे एक एटम दूसरा एटम एंड सो ऑन. एक एटम दूसरा एटम तीसरा एटम चौथा एटम, देन अनदर लाइन 1 2 3 4 एटम्स, देन अनदर लाइन 1 2 3 4 एटम्स. यहां पे मैंने 4 बनाए. यू कैन मेक n नंबर ऑफ एटम्स एज यू लाइक. एज लॉन्ग एज दे आर इन अ सिंगल प्लेन वी विल कॉल इट टू डायमेंशनल पैकिंग. अब इसको हम लोग ने AA टू डायमेंशनल पैकिंग क्यों बोला? तो AA टू डायमेंशनल के अलावा भी कोई और पैकिंग है. यस, AB टू डायमेंशनल पैकिंग भी होता है. AA टू डायमेंशनल पैकिंग होगा, AB टू डायमेंशनल पैकिंग भी हो सकता है. तो व्हाट इज AA टू डायमेंशनल पैकिंग? अगर जैसा पहला लेयर एटम्स का अरेंज्ड है, जिसको मैंने बोला A, एग्जैक्टली वैसा ही अगला वाला भी अरेंजमेंट है, उसको भी मैंने बोला A. एग्जैक्टली वैसा ही तीसरा वाला अरेंजमेंट है, उसको भी मैंने बोला A. एग्जैक्टली वैसा ही अगला अरेंजमेंट एंड सो ऑन. तो जैसा पहला है A, वैसा ही अगला होगा A, वैसा ही तीसरा होगा A, वैसा ही चौथा होगा A. तो दिस इज AA टू डायमेंशनल पैकिंग. जैसा पहला A है वैसा ही अगला अरेंजमेंट A है. AA टू डायमेंशनल पैकिंग. टू डायमेंशनल इसीलिए क्योंकि ये एक प्लेन में अरेंज्ड है. कमिंग टू अवर नेक्स्ट सब क्लासिफिकेशन AB टू डायमेंशनल पैकिंग. तो यहां पे हमारे पास पहले तो हम लोग ने 4 एटम्स वैसे ही अरेंज किए जैसे यहां पिछले केस में हमने किया था. 4 एटम्स वी हैव अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. अब अगला जो लाइन बनाएंगे, अगला जो अरेंजमेंट बनाएंगे, वो हम कैसा बनाएंगे उसके लिए हम लोग थोड़ा सोचते हैं. तो मेरे पास एटम्स एग्जैक्टली जैसा चाहिए वैसा नहीं है, बट फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस मैंगोस. ओके, अब मान लो मैंने 2 एटम अरेंज किए. दिस इज एटम 1, दिस इज एटम 2. अब तीसरा एटम हम लोग यहां पे रख देंगे, चौथा एटम यहां पे रख देंगे एंड सो ऑन वी कैन कंटिन्यू. अगला अरेंजमेंट जो है, नेक्स्ट सेट ऑफ अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट होने के बाद अगला अरेंजमेंट का बात कर रहे हैं. तो अगला अरेंजमेंट में कैसा कर सकता है? एग्जैक्टली इसके नीचे मैंने ये अगला एटम रख दिया, एग्जैक्टली ऐसे ऐसे. तो आई कैन कीप इट लाइक दिस. ये देखो ऐसे कर सकता है. सो इट विल बी लाइक दिस. इस एटम के एग्जैक्टली ऊपर में रख दू.
इस एटम के भी एग्जैक्टली ऊपर रख दो, तो ये ऐसा केस हो जाएगा ए 2 डायमेंशनल पैकिंग, एग्जैक्टली ऊपर एग्जैक्टली ऊपर। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इस वेकेंसी में यहां पे इसको घुसाना चाह, मान लो ये एटम को अगर मैं यहां पे ऐसा डालना चाह रहा है, ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट बनाना चाह रहा है, आई एम मेकिंग दिस अ कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। यहां पे अगर रखेगा, यहां पे रखेगा तो एक अरेंजमेंट बनेगा ए अरेंजमेंट। अगर मैं इस यहां पे रख दू इसको लाइक दिस, तो ये ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा। सो दिस विल बी ए बी अरेंजमेंट। ऐसा क्यों होगा? देखो 1 2 3 4 एटम्स हॉरिजॉन्टल में, अब हम लोग ने इसके एग्जैक्ट नीचे एटम नहीं रखा है, इन दोनों एटम्स के बीच में जो खाली जगह है वहां घुसा के हम लोग ने एटम रख दिया। इन दोनों एटम्स के बीच में जो खाली जगह है वहां पे मैंने घुसा के अंदर एटम रखा, इन दोनों एटम्स के बीच में जो खाली जगह है वहां पे मैंने घुसा के एटम रखा। तो पहला लेयर अगर ए है तो अगला लेयर वैसा नहीं है, जैसा ऊपर वाला लाइन है वैसा सेकंड लाइन नहीं है, ये थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया बी अरेंजमेंट। इसको मैंने बोला बी, जैसा ऊपर वाला है वैसा नीचे वाला नहीं है। तो इसलिए अगर पहला वाला ए है तो दूसरा वाला बी है। देखो यहां पे जैसा पहला लाइन है वैसा ही दूसरा लाइन है, वैसा ही तीसरा लाइन है एंड सो ऑन। पर यहां पे जैसा पहला लाइन है दूसरा लाइन अलग है, तो अलग है इसीलिए पहला ए तो दूसरा बी। अब अगला सेम अरेंजमेंट हम लोग करना चाहे, इन दोनों एटम्स के बीच में खाली जगह यहां रख दिया, इन दोनों एटम्स के बीच में खाली जगह हम लोग ने यहां रख दिया, तो अब ये ऊपर वाले जैसा ही बन गया। देखो जैसा ये है वैसा ही ये थर्ड लेयर है, जैसा फर्स्ट लेयर है फर्स्ट लाइन है वैसा ही थर्ड लाइन है। तो इसीलिए ए बी, अब फिर से क्योंकि फर्स्ट जैसा ही ये थर्ड दिख रहा है तो इसीलिए इसको मैंने ए बोल दिया। अब उसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में खाली जगह यहां डाल दिया, इन दोनों के बीच में खाली जगह यहां आइटम डाल दिया, इन दोनों के बीच में खाली जगह यहां आइटम डाल दिया। अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। सेकेंड लाइन को मैंने बी नाम दिया है तो फोर्थ लाइन को भी मैं बी नाम देगा। ये सब कहानी एक प्लेन में ही चल रहा है। कैसे? तो ये देखो दिस इज वन सिंगल प्लेन, ये दो एटम्स है, इनके बीच में हम लोग ने ऐसे ही एटम डाल दिया। इस खाली जगह में हम लोग ने थोड़ा घुसाने का कोशिश किया एटम को और ऐसे डाल दिया, तो दिस इज इन अ प्लेन इटसेल्फ। अगर इसको वर्टिकल प्लेन में देखना चाह रहे हैं तो ये ऐसे दिखेगा, दिस विल बी वर्टिकल, बट ये एक प्लेन में ही है तो इसीलिए ये 2 डायमेंशनल पैकिंग है। 1 डायमेंशनल सिंगल लाइन, 2 डायमेंशनल प्लेन। अब इवन मोर डिफिकल्ट 3 डायमेंशनल पैकिंग का बात करते हैं हम लोग। 3 डायमेंशनल पैकिंग कैसे हो सकता है? इसके ऊपर हम लोग एक एटम रखे, इसके ऊपर हम एक एटम रखे, इसके ऊपर हम एक एटम रखे, इसके ऊपर हम एक एटम रखे, फिर इसके ऊपर एटम, फिर इसके ऊपर एटम, फिर इसके ऊपर एटम, फिर इसके ऊपर एटम एंड सो ऑन। तो हमारा 3 डायमेंशनल पैकिंग बनेगा एंड दैट विल लीड टू सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर व्हिच विल सी इन दिस। इस मोबाइल में हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं, एटम के लेयर के एग्जैक्ट ऊपर दूसरा लेयर, एग्जैक्ट ऊपर तीसरा लेयर, एग्जैक्ट ऊपर चौथा लेयर। तो ऐसा अरेंजमेंट जो होता है दैट विल बी 3 डायमेंशनल पैकिंग। हम लोग उसको ए 3 डायमेंशनल पैकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा नीचे का लेयर है वैसा ही अगला लेयर है, वैसा ही तीसरा लेयर, वैसा ही चौथा लेयर। तो दिस इज ए 3 डायमेंशनल पैकिंग। ऑल लेयर्स आर एग्जैक्टली सेम। जैसा पहला लेयर उसके ऊपर में अगला सेट ऑफ एटम्स रखेगा, उसके ऊपर में अगला सेट ऑफ एटम्स रखेगा, सब एक के ऊपर एक एटम्स रहेंगे और ऐसा बन जाएगा। दिस विल लुक लाइक दिस, ए 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब और थोड़ा हार्ड बात करते हैं हम लोग, ए बी 3 डायमेंशनल पैकिंग। ये हम लोग ने ए बी पढ़ा, बट दिस इज ए बी 2 डायमेंशनल पैकिंग। इसमें जैसा पहला लाइन है दूसरा लाइन अलग है, तो ए पहला लाइन तो दूसरा लाइन बी, फिर वापस ए जैसा लाइन बन रहा है ए लाइन, वापस बी जैसा लाइन बन रहा है बी लाइन। ए बी 2 डायमेंशनल पैकिंग, ये तो हमने सीख लिया। अब ए बी 3 डायमेंशनल पैकिंग का बात कर रहे हैं, ए बी 3 डायमेंशनल पैकिंग। ओके, तो 3 डायमेंशनल पैकिंग जो है उसमें क्या होगा, ए बी 3 डायमेंशनल पैकिंग में
हमारा जैसा पहला लेयर है, पहला प्लेन में जो लेयर है, अगला लेयर अलग होगा। जैसे अभी हम लोग ने जो डायग्राम देखा, इसमें जैसा पहला लेयर है वैसा ही अगला लेयर है, वैसा ही अगला लेयर है, वैसा ही अगला लेयर है। तो इसीलिए दिस इज ए 3 डायमेंशनल पैकिंग, ए 3 डायमेंशनल पैकिंग, क्योंकि जैसा पहला लेयर है उसके ऊपर हम लोग वैसे ही एटम्स लगा देंगे। इट इज समथिंग लाइक दिस। इफ वी हैव फर्स्ट लेयर एटम लाइक दिस, वी कीप अनदर लेयर एटम ऑन टॉप ऑफ इट एंड अनदर लेयर एटम ऑन टॉप ऑफ इट। तो ये ए 3 डायमेंशनल पैकिंग होगा। पहला हम लोग का इस प्लेन में एटम्स है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, फिर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एटम्स है। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एटम्स भी हम लोग ऐसे ही रखेंगे। सो इट विल लीड टू अ स्ट्रक्चर व्हिच वी आर सीइंग इन दिस मोबाइल, व्हिच इज ए 3 डायमेंशनल पैकिंग। लेट अस नाउ मूव ऑन टू ए बी 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वी वांट टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। तो पहले हम लोग ये डायग्राम देखते हैं। अभी हम लोग के पास एक प्लेन में एटम्स अरेंज्ड है, द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ प्लेन। अब हम लोग 3D का बात कर रहे हैं, तो 2D का बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट 3D। तो 3D का बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल ए बी पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 को हटा के क्या लिख दिया, 3 डायमेंशनल। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब हम लोग एटम्स कैसे रखेंगे, दैट इज व्हाट इज द ट्रिक हियर। एटम्स को कैसे रखना है, तो उसके लिए लेट मी हेल्प यू विद दिस डायग्राम। हम लोग ने पहले ऐसा एटम्स रखा था, तो ऐसे रखा है हम लोग ने, तो वर्टिकल में रखेंगे तो ऐसे। तो एक प्लेन में है, तो दिस इज 2 डायमेंशनल पैकिंग। दिस इज ए बी 2 डायमेंशनल पैकिंग। ये क्या है, ए बी 2 डायमेंशनल पैकिंग। अब हम लोग एटम है वो यहाँ पे होल में रख सकते हैं। यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे एटम तीसरा वाला, चौथा वाला एटम रख सकते हैं। तो वी कैन प्लेस दिस 4th एटम हियर। ये होल जो दिख रहा है हम लोग को, इसको बोलते हैं वॉइड। दिस होल इज नोन एज अ वॉइड। इस वॉइड में हम लोग एटम रख सकते हैं। फिर और भी ऐसा प्लेन में एटम्स है, तो और किसी वॉइड में भी हम लोग एटम्स रख सकते हैं। लेट अस सी हाउ वी विल प्लेस आवर एटम्स इन आवर नेक्स्ट लेयर। देखो, ये 1 2 3 एटम है, इसके बीच में होल है, तो यहां पे मैं एटम रख सकता हूं। तो मान लो अगर मैंने यहां पे इस होल में एटम रखने का सोचा, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ऐसा हम लोग को दिखाई देगा। ओके, तो ये हम लोग ने एटम रख दिया। ये वैसा ही एग्जैक्टली जैसे मैंने यहां पे तुम्हें बताया, इट इज लुकिंग लाइक दिस। तो ये 3 हम लोग के पास ऐसे है, और यहाँ पे होल में थोड़ा सा खाली जगह है, तो इस खाली जगह में हम लोग एटम को रख देंगे लाइक दिस। तो इस खाली जगह में यहाँ पे वी विल प्लेस द एटम। तो यहाँ पे मैंने एक एटम रखा। अब फिर से यहाँ पे खाली जगह है, तो यहाँ पे मैंने और एक एटम रख दिया। ओके, अब देखो, ये खाली जगह पे एटम नहीं रख सकते हम लोग। ये खाली जगह पे एटम रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक एटम आ चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी एक एटम आ चुका है। अब इस खाली जगह में हम लोग एटम रख सकते हैं। तो लेट मी प्लेस वन मोर एटम एट दिस हॉलो स्पेस। यहाँ पे 3 एटम है। okay? तो ऐसा मैंने एटम्स रख दिया। तो पहला लेयर हमारे पास नीचे का लेयर है, जो कि रेड कलर में मैंने बनाया है। रेड कलर का जो नीचे लेयर है, उसको मैंने लेयर ए बोल दिया। अब ये ए बी का बात नहीं कर रहे हम लोग, ये 2 डायमेंशनल वाला बात नहीं कर रहे, 3 डायमेंशनल वाला बात कर रहे हैं। प्लेन ए का बात कर रहे हैं। ये जो रेड कलर का प्लेन है, दैट इज प्लेन ए। अब उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर के एटम्स रखे हैं, तो ब्लैक कलर के एटम्स को मैंने बोल दिया प्लेन बी। ब्लैक कलर के एटम्स को मैंने क्या बोल दिया, प्लेन बी। ये बी वाला प्लेन कैसा होगा, ऐसे इट विल बी लाइक दिस। जैसे फिर से अगर ये एग्जांपल लेते हैं, तो एक प्लेन हम लोग के पास ऑलरेडी है और इधर बीच में खाली जगह है। तो अब हम लोग ने अगला एटम यहां रखा। ये जो येलो वाला है, ये नया प्लेन बनाएगा। येलो कलर के एटम्स है, वो नया प्लेन बनाएंगे, न्यू प्लेन। अगर ये मैंगोस का प्लेन ए प्लेन है, तो ये लेमन्स का प्लेन बी प्लेन होगा। तो नया प्लेन है वो, एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं है, रेड कलर जैसा नहीं है, अलग प्लेन है। अलग इसीलिए है क्योंकि एग्जैक्टली रेड के ऊपर हम लोग ने ब्लैक एटम्स नहीं रखा है। जैसे यहाँ पे रेड कलर है, उसके एग्जैक्ट ऊपर ब्लैक कलर रख देंगे तो ए बन जाएगा।
ये रेड कलर है, उसके एग्जैक्टली ऊपर हम लोग ने एटम रखा तो ए बन जाएगा। ये हमारा एटम, पहले मान लो रेड कलर का एटम और उसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर का एटम एग्जैक्टली ऊपर रखा, तो दिस विल बी ए। लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं रखा, इधर खाली जगह जो है इन तीन एटम्स के बीच में, वहां पे मैंने एक एटम रखा। So this is black colored another layer and a new plane of atoms will be formed. Hence we are talking about this as AB three-dimensional packing. AB क्योंकि लेयर A रेड कलर से दिखाया मैंने, लेयर B ब्लू कलर से दिखाया, ब्लैक कलर से दिखाया, लेयर B मैंने दिखाया ब्लैक कलर से। So it is like this. अब इसमें अगर बात करें हम लोग तो दिस इज AB थ्री डायमेंशनल पैकिंग है क्या? तो पहले ये थ्री डायमेंशनल तो है, रीजन बीइंग प्लेन के बाहर आ चुका है। ए प्लेन के ऊपर बी प्लेन के एटम्स हैं, प्लेन ए के एटम्स के ऊपर के प्लेन में बी एटम्स हैं, तो हेंस इट इज 3D। अब ये AB भी हो सकता है और ABC भी हो सकता है। This can be AB three-dimensional packing. This can be ABC three-dimensional packing. तो वो कैसे होगा तो और डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा, तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो अब सी लेयर अब कैसे रखेंगे हम लोग? तो देखो, पहले तो हम लोग सी लेयर से पहले ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने एटम्स रख दिए, सेकेंड लेयर का एटम्स रख दिया। अब सेकेंड लेयर का जब एटम्स रखा मैंने, तो थर्ड लेयर का एटम्स कहां रखेंगे हम लोग? थर्ड लेयर का एटम्स इस खाली जगह में होगा, इन दिस हॉलो स्पेस थर्ड जगह के एटम्स आएंगे, उसको मैंने ब्लू कलर से बनाया। तो थर्ड लेयर का एटम्स ऐसा इस खाली जगह पे आएंगे। ओके, इफ यू कैन सी ऑल दिस थ्री कलर्स, तो हम लोग के पास तीन कलर है यहाँ पे। कौन से? रेड कलर विच इज ए प्लेन, रेड कलर विच इज ए वाला प्लेन, ब्लैक कलर विच इज बी वाला प्लेन, ब्लू कलर विच इज सी वाला प्लेन। तीनों अलग अलग प्लेन है, तीनों अलग अलग टाइप्स ऑफ लेयर्स है। क्यों अलग अलग टाइप्स ऑफ लेयर्स है? क्योंकि देखो, रेड एटम के एग्जैक्टली ऊपर ब्लैक एटम नहीं है, ब्लैक एटम के एग्जैक्टली ऊपर ब्लू एटम नहीं है। देखो वापस, रेड एटम के एग्जैक्टली ऊपर ब्लैक एटम है क्या? नहीं। मतलब एग्जैक्टली ऊपर, मतलब इट विल बी लाइक दिस। देखो, ये हमारा रेड एटम, इसके एग्जैक्टली ऊपर रेड एटम। हम लोग बीच में यहां पे खाली जगह में रखेंगे तो एग्जैक्टली ऊपर नहीं बोलेंगे। हम लोग अगर बीच में खाली जगह में रखते हैं तो ये एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। एक एटम के एग्जैक्टली ऊपर दूसरा एटम हम लोग ऐसे रखेंगे। तो हम लोग का जो ए वाला लेयर है, रेड कलर वाला एटम है, रेड कलर के एटम के एग्जैक्टली ऊपर ये ब्लैक एटम है क्या? नहीं। तीन रेड एटम्स के बीच में खाली जगह था, वहां पे है ब्लैक एटम। वैसे ही मैंने तीन रेड वाले एटम्स के बीच में जो खाली जगह है, वहां पे दूसरा ब्लैक एटम रखा। 1 2 3 रेड एटम्स के बीच में जो खाली जगह है, वहां मैंने तीसरा वाला ब्लैक एटम रखा। तो ये ब्लैक कलर का हम लोग का लेयर बन गया, बी लेयर बन गया, बी प्लेन बोलेंगे। देन इन ब्लैक कलर के तीन एटम्स, ब्लैक कलर के तीन एटम्स, जो कि मैं मैंगोज से दिखा सकता है, आई विल शो दिस बाय मैंगोज। तो ये हम लोग का एक ब्लैक एटम, ये दूसरा ब्लैक एटम और नीचे तीसरा ब्लैक एटम। सो द ब्लैक एटम्स आर लाइक दिस। तीन ब्लैक एटम्स है हमारे पास। तो तीन ब्लैक एटम के बीच में हमारे पास खाली जगह है, वहां पे हम लोग ब्लू कलर का एटम रखा है। तो ब्लू कलर का एटम इस तीन ब्लैक एटम्स के बीच में है, तो ब्लू कलर का एटम इन तीन ब्लैक कलर के एटम्स के ऊपर है। तो ये जो थर्ड है दैट इज सी लेयर। क्यों सी लेयर? क्योंकि वो ब्लू कलर का जो एटम यहां पे मैंने बनाया है, ये ब्लू कलर का एटम, दिस एटम, ये ब्लू कलर का एटम क्या रेड कलर के एग्जैक्टली ऊपर है? नहीं। क्या ब्लैक कलर के एग्जैक्टली ऊपर है? नहीं। देखो, तीनों लेयर अलग अलग है। रेड लेयर तो वहां पे दिख रहा है अच्छे से, ब्लैक लेयर मैंने ये बनाया, ये दूसरा ब्लैक एटम, ये तीसरा ब्लैक एटम। सो दीज आर द थ्री ब्लैक एटम्स। रेड कलर के एग्जैक्टली ऊपर है क्या ये ब्लू एटम? नहीं। ब्लैक कलर के एग्जैक्टली ऊपर है क्या ये ब्लू एटम? नहीं। सो दिस इज अ न्यू लेयर।
ये हम लोग का अलग टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, तो दिस इज सी वाला अरेंजमेंट। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एबीसी एबीसी। ये जो अरेंजमेंट किया हम लोग ने, इसको बोलेंगे एबीसी, वेयर ए इज रेड कलर्ड लेयर, बी इज ब्लैक कलर्ड लेयर एंड सी इज ब्लू कलर्ड लेयर। तो ये एबीसी अरेंजमेंट हो गया, एबीसी एबीसी अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड एज एबीसी